वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल। बच्चों बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो हमने सोचा कि आपके लिए आप न्यूमेरिकल्स के लेक्चर लेके आए। पर डे एक अच्छा न्यूमेरिकल बोर्ड की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो बच्चों पर डे एक न्यूमेरिकल हम अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चैनल से पर डे न्यूमेरिकल को करते रहेंगे तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के एग्जाम में फंसने के चांसेस रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बिना स्किप किए सारे न्यूमेरिकल्स को देखते रहिए। ठीक है, वन बाई वन करके हम एक एक करके अपलोड करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये है हमारा संलग्न परपथ में ए व बी के मध्य तुल्य धारता ज्ञात करो। मतलब ये परपथ दिया हुआ है, इस परपथ में हमको ए और बी के मध्य धारता निकालनी है। तो बच्चों पहले तो मैं देख रहा है परपथ है क्या। ये परपथ दिख रहा है ए, मतलब एक संधारित्र ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये। बच्चों एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। बच्चों ये हमारा बिंदु ए और ये बिंदु बी। इस बिंदु ए और बी के मध्य हमें क्या निकालना है? तुल्य धारता। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, एक एज ए बीट स्टोन सेतु की तरह काम करेगा। क्या करेगा? एज ए बीट स्टोन सेतु। देखो हम बनाते हैं इसका दूसरा यदि इसको हम इस टाइप से बना देंगे। देखो जो ये इस टाइप से इसको बना देंगे। ये देखो बच्चों, और एक बच्चों ये वाला जो बीच वाला ये यहां जुड़ जाएगा। इसको बच्चों हम थोड़ा सा चित्र को सही बनाएंगे, इसको एकदम बिल्कुल तरीके से बनाएंगे चित्र को। यहां बच्चों हम जोड़ लेंगे संधारित्र। ठीक बच्चों, अब देखिए ये सारे के सारे हमारे जो कैपेसिटर हैं, सारे के सारे संधारित्र 2-2 माइक्रोफैरड के हैं। मतलब ये भी हमारा 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी हमारा 2 माइक्रोफैरड का है। बच्चों ये भी हमारा 2 माइक्रोफैरड का है, और बच्चों ये भी हमारा 2 माइक्रोफैरड का है। बच्चों ये भी हमारा क्या है? 2 माइक्रोफैरड का है। ठीक बच्चों, तो हमें कैसे निकालेंगे? ये दे देंगे बिंदु ए और ये दे देंगे बिंदु बी। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल को हम इस टाइप से चेंज कर लेते हैं। मतलब ये जो बीच वाला हमारा जो कैपेसिटर है ये हमारा है, ये हमारी धारा मापी के स्थान पर आ गया। तो बच्चों आपको पता है बीट स्टोन सेतु में धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है नगण्य होता है। तो यहाँ भी ये जो है ना, ये कैपेसिटर यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं आएगा, अर्थात ये कैपेसिटर हमारा क्या होगा बच्चों? प्रभावहीन होगा। क्या होगा? प्रभावहीन होगा। और ये देखो बच्चों, यहाँ से ये वाले जो कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों के दोनों क्या समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और ये वाले 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी क्या बच्चों? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और ये टोटल आपस में क्या है बच्चों? ये टोटल हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों हम इसकी क्या निकाल देंगे? तुल्य धारता निकाल देंगे। सबसे पहले अगर हमारे परिपथ समझ में आ गया तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। तो यहां हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब। ठीक बच्चों, ये वाला 2 माइक्रोफैरड और ये दोनों किसमें? श्रेणी क्रम में। तब क्या करेंगे बच्चों? तब निकालेंगे हम 1/C1 बराबर 1/2 और प्लस 1/2। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 लेंगे एलसीएम, क्या होगा बच्चों? 2 एकन 2 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2 1 एकन 1। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया 2/2। इस बच्चों हम काट देंगे तो क्या आएगा? 1। और बच्चों C1 का मान हम निकालेंगे क्या आएगा? 1 माइक्रोफैरड। ठीक,
ऐसे ही बच्चों हम क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे। मतलब ये जो हमारा ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी किसमें, श्रेणी क्रम में। यहाँ लिख देंगे 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बच्चों जब ये वाले भी, ये भी हमारे क्या, श्रेणी में, तो यहां लगा देंगे हम। तो यहां बच्चों में लिख देंगे 1/C2 बराबर 1/2 प्लस 1/2। ठीक बच्चों। तो बच्चों ये इसका हम क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम, 2 लेंगे एलसीएम। यहां से लेंगे 2 × 2 1 × 1 प्लस 2 × 2 1 × 1। तो ये हमारा क्या है बच्चों, 2/2। इस बच्चों ये काट देंगे। तो यहां से हमारा क्या आएगा 1, और बच्चों ये हमारा C2 क्या आएगा, C2 हमारा आएगा बच्चों 1 माइक्रोफैराड। अब बच्चों C1 भी हमारा 1 माइक्रोफैराड आ गया और C2 भी हमारा क्या आ गया 1 माइक्रोफैराड। बच्चों C1 कौन सा है, C1 हमारा मतलब ये पूरा हिस्सा C1 है, ये पूरा हिस्सा क्या बच्चों C2 है। अब दोनों ये हिस्से बच्चों किसमें जुड़े हैं, दोनों हिस्से बच्चों समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े, समांतर क्रम में। तो यहां लिख देंगे हम C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब यहां कर देंगे तब तुल्य धारता, तब तुल्य धारता। तो जो तुल्य धारता क्या होगा, तुल्य धारता हमारा हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2। यहां से C कितना बच्चों, C1 कितना बच्चों 1 है, और C2 बच्चों कितना है, ये भी 1 है। तो हमारा 1 और 1 कितना होगा बच्चों, 2 माइक्रोफैराड। मतलब बहुत ही सिंपल हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल हो गया। यानी कि हमने सबसे पहले हमने क्या किया, जो परपथ हमारा दिया हुआ है उस परपथ को हमने पहचाना कि परपथ है क्या। उस परपथ को पहचानने के बाद हमने समझ लिया कि ये एज ए बीट स्टोन सेतु है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया परपथ में। फिर बच्चों ने देखा कि ये दोनों हमारे कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया बच्चों, और इसका हमने क्या निकाल दिया, C1 निकाल दिया। जब इसके बाद देखा बच्चों ये वाले 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये भी किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो बच्चों इसका भी हमने यानी क्या किया, इसका C2 निकाल दिया। अब C1 और C2 बच्चों दोनों क्या समांतर है, देखो क्या है, समांतर। तो जब C1 और C2 समांतर है तो लिख देंगे C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब तुल्य धारता C बराबर C1 प्लस C2 और C बराबर 1 + 1, C बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो बच्चों ये इसका हो गया आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम पर डे अपलोड करेंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात हम करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन करो। और बच्चों यानी आज के लिए सिर्फ हम यही एक टॉपिक लेके आए हुए हैं। कल फिर हम बात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर ये न्यूमेरिकल आपको पसंद आए तो आप बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आगे भी न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड करेंगे। और अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बच्चों आप हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।